नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज युद्ध की खबरों के साथ। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐलाने जंग छेड़ने वाले इजराइल ने अब लेबनान पर आखिरी प्रहार की तैयारी कर ली है। अगले 48 घंटे में इजराइल हिजबुल्लाह पर सबसे भयानक हमला कर सकता है। दुनिया लेबनान में बीते 50 दिनों से हो रही बमबारी का सबसे खौफनाक सीन देख सकती है। ऐसी बमबारी जिससे ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का वजूद हमेशा के लिए मिट सकता है। हिजबुल्लाह का किला पूरी तरह ध्वस्त होने वाला है। हिजबुल्लाह के आतंकी अड्डों का नामो निशान मिटने वाला है। हिजबुल्लाह के आतंक लोग का समूल सफाया बस होने ही वाला है। दक्षिण लेबनान में आसमान से बारूद की सुनामी आने वाली है। हिजबुल्लाह के गढ़ में जमीन से भी तबाही का तूफान आने वाला है। अगले 48 घंटे हिजबुल्लाह पर बहुत भारी। इजराइल ने कर ली फाइनल प्रहार की तैयारी। अब तक हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में आपने जो देखा वो महज ट्रेलर था। अब इजराइल हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही की पूरी पिक्चर दिखाने वाला है। बीते 50 दिनों में लेबनान में इजरायली कहर की जो भी तस्वीरें आपने देखी उससे भी खौफनाक हालात अब नजर आने वाले हैं। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह के समूल नाश की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में इजरायली सेना की तरफ से लेबनान में बीते 50 दिनों से दिन रात बम बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला, 2 नए चीफ, कई कमांडरों और आतंकियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। हिजबुल्लाह के खात्मे के मिशन में हजारों लेबनानी नागरिकों की भी जान गई है, लेकिन इजराइल है कि न रुकने को तैयार है न थमने को तैयार है। शुक्रवार को एक बार फिर राजधानी बेरूत के साथ ही आसपास के कई इलाकों में इजरायली फाइटर जेट ने फिर से हवाई हमले किए। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
इजरायली हवाई हमलों में दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के 10 लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली हवाई हमलों में कई घर और इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। कई घर और इमारतें तो पूरी तरह से जमींदोज हो गईं। दरअसल नसरल्ला के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया चीफ चुना है। उसी की अगुवाई में हिजबुल्लाह फिर से संगठित होने की कोशिश में जुटा है और फिर से इजरायली इलाकों पर हमले कर रहा है। ऐसे में इजराइल अब नईम कासिम के शिकार की फिराक में है। उसी के खात्मे के लिए इजराइल लेबनान को बुरी तरह से दहलाने में जुटा है। कि ये लड़ाइयाँ विचारधारा की हैं। 2-4 लीडर्स के मारने से लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। अभी वो कासिम को मारने की कोशिश है, समाचार तो यही है। पहले भी कई लीडर मार चुके हैं, लेकिन लड़ाई जारी रही है। ये लड़ाइयाँ एक तरफा खत्म नहीं हो सकती। ये तो आखिरकार किसी समझौते के नीचे ही खत्म हो सकते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल आसमान से ही नहीं बल्कि जमीन से भी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। उसकी स्पेशल फोर्सेज ने लेबनान में जमीनी अभियान छेड़ रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच आमने सामने की खौफनाक जंग चल रही है। अब तक के जमीनी अभियान में हिजबुल्लाह के सैकड़ों आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हिजबुल्लाह के ठिकानों से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है, जिन्हें या तो इजराइल भेज दिया गया है या फिर नष्ट कर दिया गया है। बरामद हथियारों में ईरान में बने हथियार तो हैं ही, रूस और उत्तर कोरिया के बने हथियार भी हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, इसकी पुष्टि हुई है। इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही जंग को लंबा खींचने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेबनान पर तेज होते उसके हमले इसी बात की गवाही दे रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ट्रंप हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ कड़े एक्शन की लगातार वकालत करते रहे हैं। आजकल वो बात नहीं है कि सारे अरब के देश, खासकर सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इजिप्ट, इजराइल के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। वो बदलाव आ गया, तो ट्रंप की पॉलिसी में भी बदलाव आएगा और वो हो सकता है इजराइल पर भी ज्यादा दबाव डालें, जो कि उससे ज्यादा जो कि बाइडेन ने डाला था। तो ये पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। ये तो समय बताएगा। जब ट्रंप 2 महीने बाद सत्ता संभालेंगे, उनको एडवाइजर मौजूदा हालात को देखते हुए उनको क्या राय देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई मौकों पर इजराइल का खुलकर साथ दिया था। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान जेरूसलम को इजराइल की राजधानी तक घोषित कर दिया था, जबकि कई पश्चिमी देश इसके खिलाफ थे। अब जबकि ट्रंप दोबारा सत्ता में आ गए हैं, तो माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के अब गिने चुने दिन ही लेबनान में बचे हैं। ईरान के इस सबसे ताकतवर प्रॉक्सी संगठन का समूल खात्मा बस होने ही वाला है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए सबसे भयंकर हमला करने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।